हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। तो इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 8 का मैथ्स एनसीईआरटी चैप्टर नंबर 6 स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट, जिसकी एक्सरसाइज 6.3 का क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारे पास। द स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 8th ऑफ अ स्कूल डोनेटेड ₹2401 इन ऑल फॉर प्राइम मिनिस्टर्स नेशनल रिलीफ फंड। Each student donated as many rupees as the number of students in the class. Find the number of student in the class. एक कंडीशन दी हुई है, देखिए यहाँ वाली, each student donated as many rupees as the number of student in the class. क्लियर है? इस चीज़ को ध्यान रखना। Find the number of student in the class. आपको number of student find करने हैं। क्लियर है? तो यहाँ पर देखिए होता क्या है, मैं आपको समझाता हूँ कि जब भी देखो यहाँ पर 8th क्लास में जो 8th क्लास के स्टूडेंट्स हैं, द स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 8th ऑफ अ स्कूल डोनेटेड ₹2401। जो क्लास 8th के जो स्टूडेंट्स हैं स्कूल के, उन्होंने डोनेट किए ₹2401 रुपीज़। टोटल उन्होंने कितने दिए, डोनेट किए। फॉर एग्जांपल आपके कोई क्लास 8th है ना, कोई क्लास 7th में होगा, क्लास 8th में अभी आप देख रहे हो तो क्लास 8th में ही होंगे। तो क्लास 8th में जब आप हो तो आपके जितने भी नंबर ऑफ स्टूडेंट है सब ने मिलकर कितने रुपीज़ डोनेट किए, ₹2401, ठीक ना। पूरी क्लास से लिया गया और पूरी क्लास ने डोनेट कितने रुपीज़ किए, 2401। ठीक है, चलिए फिर आगे कहा हुआ है किसमें किए, प्राइम मिनिस्टर्स नेशनल रिलीफ फंड था उसमें डोनेट किए। अब कहा गया है कि ईच स्टूडेंट, अब देखो यहाँ पर मुझे नहीं पता कि किस स्टूडेंट ने कितने रुपीज़ दिए, आगे कंडीशन में लिखा हुआ है ईच स्टूडेंट डोनेटेड एज मैनी रुपीज़ एज द नंबर ऑफ स्टूडेंट इन द क्लास। इसका मतलब समझे आप, ईच स्टूडेंट डोनेटेड एज मैनी रुपीज़, जो एवरी स्टूडेंट है, एवरी स्टूडेंट कितने डोनेट कर रहा है, जितने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है क्लास के अंदर। क्लियर है? कभी ऐसा होता है क्या, एक बात बताइए कि है ना, आपके फ्रेंड से तो फ्रेंड ने कुछ और पैसे दिए, आपसे कुछ और लिया जा रहा है, नहीं होता है ना। स्कूल में सबसे इक्विवेलेंट लिया जाता है। फॉर एग्जांपल अगर आपसे 40 रुपये लिए जा रहे हैं तो सबसे 40 रुपये लिए जाएंगे। ऐसा नहीं कि किसी से कम लिए, किसी से ज़्यादा लिए। ठीक है, तो किस हिसाब से पैसा लिया गया है ये भी यहाँ पर बताया गया है कि जितने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स क्लास में थे, क्लास 8th के अंदर, क्लास 8th के अंदर, आपके क्लास 8th के अंदर जितने नंबर ऑफ स्टूडेंट थे, जितने नंबर ऑफ स्टूडेंट थे, है ना, जितने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स थे उतने ही हमारा पैसा लिया गया है हर एक स्टूडेंट से। समझ रहे हो? ईच स्टूडेंट डोनेट उतने ही पैसे कर रहा है। नंबर ऑफ स्टूडेंट इज इक्वल्स टू ईच स्टूडेंट डोनेट, ईच स्टूडेंट डोनेशन बाय ईच स्टूडेंट। डोनेशन बाय ईच स्टूडेंट जो है वो इक्विवेलेंट है, नंबर ऑफ स्टूडेंट जो है वो इक्विवेलेंट है डोनेशन बाय ईच स्टूडेंट। हर एक स्टूडेंट जो पैसे दे रहा है वो इक्विवेलेंट है किसके, नंबर ऑफ स्टूडेंट के। समझ रहे हो? फॉर एग्जांपल आपकी क्लास के अंदर 40 बच्चे हैं तो हर एक स्टूडेंट कितने रुपए दे रहा है, 40 रुपीज़ दे रहा है। छोटे से समझाता हूँ मैं। फॉर एग्जाम्पल आपकी क्लास के अंदर 20 स्टूडेंट है तो एवरी स्टूडेंट कितने कितने रुपीज़ दे रहा है, 20 रुपीज़ दे रहा है। कितने कितने रुपीज़ दे रहा है, 20 रुपीज़ दे रहा है। तो मान के चलिए, देखिए अगर आपकी क्लास में 20 स्टूडेंट है और एवरी स्टूडेंट 20 रुपीज़ दे रहा है तो टोटल कितने रुपीज़ हो गए बताइए। अगर मैं आपसे पूछता हूँ 20 स्टूडेंट है आपकी क्लास के अंदर और 20 स्टूडेंट क्लास के अंदर है और आपको पता है कि मैंने आपको एक कंडीशन दी है कि क्या दिया कि हर एक स्टूडेंट कितने रुपीज़ दे रहा है, जितने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है क्लास के अंदर। तो मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया कि 20 स्टूडेंट है आपकी क्लास के अंदर तो हर एक स्टूडेंट कितने कितने रुपीज़ देगा, 20 रुपीज़ देगा या नहीं देगा। ठीक है, तो टोटल कितना मनी आएगा मेरे पास में डोनेशन के लिए बताइए। तो आप क्या करोगे, सिंपल है, 20 को 20 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो क्या आ जाएगा आंसर, 400 डोनेशन आएगा मेरे पास में जब नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने होंगे, 20 होंगे। तो समझ रहे हो आप क्या हो रहा है। अब यहाँ पर इस क्वेश्चन में जो 2401 वैल्यू दी हुई है ना, 2401, ये इसी टाइप की वैल्यू दी हुई है। जो टोटल डोनेशन है ना वही दिया हुआ है। ठीक है, तो 2401 जब टोटल डोनेशन है और हमें पता है कि नंबर ऑफ स्टूडेंट जो है वो इक्विवेलेंट है ईच स्टूडेंट के। अब देखो ये जो 400 बना था, मैंने अभी आपको समझाया 400 जो डोनेशन बनता है, जो टोटल डोनेशन बनता है वो कैसे बनता है, वो बनता है हमारा नंबर ऑफ स्टूडेंट। कभी भी टोटल बनेगा आपकी क्लास का जो भी डोनेशन है, ठीक है, या कंट्रीब्यूट अगर आप कर रहे हो तो कैसे बनता है। ठीक है, तो आप कैसे करोगे, नंबर ऑफ स्टूडेंट जितने को मल्टीप्लाई कर दोगे जो भी वैल्यू है। यहाँ पर वैल्यू क्या है, यहाँ पर ईच स्टूडेंट, डोनेशन बाय ईच स्टूडेंट, नंबर ऑफ स्टूडेंट इनटू डोनेशन बाय ईच स्टूडेंट। डोनेशन बाय ईच स्टूडेंट जो आएगा वो इक्विवेलेंट आएगा किसके, 2401 के। आएगा या नहीं आएगा बताओ, आएगा ना। टोटल कितना रुपए मिला अपने को डोनेशन का, 2401 क्लास 8th में से। नंबर ऑफ स्टूडेंट इनटू डोनेशन बाय ईच स्टूडेंट
इज इक्वल टू 2401, क्योंकि मुझे पता नहीं है डोनेशन बाय ईच स्टूडेंट कितना है और नंबर ऑफ स्टूडेंट भी मुझे नहीं पता। ठीक है, ये तो मैंने एग्जांपल लेके आपको समझाया था कि 20 स्टूडेंट है मान के चलिए, तो हर एक स्टूडेंट 20 रुपीज़ देगा, तो 20 इंटू 20 इज इक्वल टू मैंने 400 लिया है। ठीक है, बट यहाँ पर पता थोड़ी ना है, तो मैं क्या करूँगा, नंबर ऑफ स्टूडेंट इंटू डोनेशन बाय ईच स्टूडेंट इज इक्वल टू 2401 होगा। ठीक है, नंबर ऑफ स्टूडेंट को मैं मानूंगा x, तो आप बताओ मेरे को नंबर ऑफ स्टूडेंट को अगर x माना तो ईच स्टूडेंट, डोनेशन बाय ईच स्टूडेंट भी तो x ही होगा, क्योंकि आपको पता है नंबर ऑफ स्टूडेंट इज इक्विवेलेंट टू ईच डोनेशन बाय ईच स्टूडेंट, क्योंकि कंडीशन में आपको कहा है कि जितने नंबर ऑफ स्टूडेंट हैं डोनेशन बाय ईच स्टूडेंट उतना ही है, तो x नंबर ऑफ स्टूडेंट होगा तो डोनेशन बाय ईच स्टूडेंट भी x ही होगा, तो x इंटू एक्स इज इक्विवेलेंट टू 2401। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 2401 एंड देन एक्स स्क्वायर आपको पता है एक्स स्क्वायर है और 2401 है, तो यहाँ पर देखिए कभी भी ध्यान रखिए स्क्वायर जो होता है वो अगर ट्रांसपोर्ट करते हैं हम, जैसे कि फॉर एग्जांपल आपको पता है प्लस जब ट्रांसपोर्ट होता है इक्वल के अंदर तो माइनस में कन्वर्ट हो जाता है, माइनस जब ट्रांसपोर्ट होता है तो प्लस में कन्वर्ट हो जाता है, इनटू जब ट्रांसपोर्ट होता है तो डिवाइड में कन्वर्ट हो जाता है, डिवाइड जब ट्रांसपोर्ट होता है तो मल्टीप्लाई में कन्वर्ट हो जाता है। बट आपको ये भी पता होना चाहिए जब एक्सपोनेंट, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर स्क्वायर है, स्क्वायर जब इक्वल के इधर जाएगा तो वो स्क्वायर रूट के अंदर कन्वर्ट हो जाता है, अंडर रूट के अंदर कन्वर्ट हो जाता है, स्क्वायर रूट के अंदर। तो x की वैल्यू मैं इसको क्या कर रहा हूँ, ये जो स्क्वायर लगा हुआ है इसको मैं ट्रांसपोज कर रहा हूँ, तो ये अंडर रूट बन जाएगा 2401। क्लियर है, और 2401 आपको निकालना आता ही है, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से अपन क्या निकालेंगे, इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे। क्लियर है बात, तो बात थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझ लिया आपने कैसे क्या बोल रहा है ये क्वेश्चन। ठीक है, चलिए तो अब अपन इसका फेयर आउट करते हैं। मैंने अभी आपको रफली समझाया, ये क्वेश्चन फेयर आउट नहीं है। ठीक है, ऐसे ही पहले क्योंकि समझाना बहुत ज़रूरी है, चीज़ें आना आपको बहुत ज़रूरी है, ऐसा नहीं है कि आप रट लो हर चीज़ को। ठीक है, तो हम लैंग्वेज के फॉर्म में लिखेंगे हियर डोनेटेड मनी, डोनेटेड मनी कितनी है यहाँ पर देखिए, टोटल डोनेटेड मनी कितनी है 2401। अब मैंने कहा आपको नंबर ऑफ स्टूडेंट ले लो, लेट द नंबर ऑफ स्टूडेंट, कॉन्सेप्ट मैंने आपको समझा दिया। ठीक है, let the number of student be x। ठीक है, therefore donated money is equivalent to x into x होगा, क्योंकि मुझे पता है नंबर ऑफ स्टूडेंट जो है वो x है, तो ईच स्टूडेंट कितने रुपीज़ दे रहा है, x ही तो देगा, क्योंकि नंबर ऑफ स्टूडेंट इज इक्विवेलेंट टू डोनेटेड मनी बाय ईच स्टूडेंट। ठीक है, डोनेशन बाय ईच स्टूडेंट जो है वो क्या है, इक्विवेलेंट है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। ठीक है, तो बाय अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ATQ हम कह सकते हैं x इंटू एक्स इज इक्विवेलेंट टू 2401, कह सकते हैं ना, तो 2401, तो x इंटू एक्स क्या होगा हमारा, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 2401, देन x की वैल्यू हमारे को आ जाएगी, आपको पता है स्क्वायर को जब हम कन्वर्ट ट्रांसपोर्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा, अंडर रूट में कन्वर्ट हो जाएगा, तो x की वैल्यू अंडर रूट 2401। अब 2401 का आपको क्या आना चाहिए, स्क्वायर रूट निकालना आना चाहिए, तो मैं यहाँ पर कर देता हूँ, आपको भी निकालना है, ऐसा नहीं है कि आप इस चीज़ को रफली करो, एग्जाम में अगर ये क्वेश्चन आता है तो ये करके दिखाना है आपको, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है ना ये इसी के ऊपर बेस्ड है, किसके ऊपर, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से स्क्वायर रूट निकालने के ऊपर ही बेस्ड क्वेश्चन है ये। ठीक है, तो स्टूडेंट क्या करता है, बस ओनली ये लिख के आ जाएगा और डायरेक्ट आंसर लिख देगा जो इसका आएगा, और ये रफ में करके आता है, नहीं आपको रफ में नहीं करना है, एग्जाम में आपके मार्क्स कटेंगे, रफ में नहीं करना है, ये आपको दिखाना है, शो करके दिखाना है। ठीक है, क्लियर है, तो अब इसका अपन स्क्वायर रूट निकाल देते हैं, तो ये किससे कटेगा बताओ, सबसे पहली बात तो कटने वाली बात है, किससे कटेगा ये बताओ, तो 2 से तो कटेगा नहीं, 3 से डिविजिबिलिटी चेक करो, 4 5 6 7 नहीं जाएगा, 4 से नहीं जाएगा, 3 से नहीं जाएगा, 4 से जाएगा नहीं, 5 से भी नहीं जाएगा, 6 से जाएगा नहीं, 7 से चेक कर लेते, 7 3 जा 21 और 30 बिल्कुल जा रहा है, 7 3 जा 21। ठीक है, 3 बचा, 3 और 0 हो गया, 7 4 जा 28 और 7 3 जा 21। ठीक है, 7, अब देखिए 7 से जा रहा है क्या, बिल्कुल जा रहा है, 7 4 जा 28 और 7 9 जा 63, फिर 7 से जा रहा है, 7 7 जा 49, फिर भी 7 से जा रहा है। ठीक है, तो हमारे जो प्राइम फैक्टर्स बने वो कितने बन गए इसके, 7 इंटू 7 इंटू 7 इंटू 7, देखो यहाँ पर लिख लेते हैं हम अंडर रूट के अंदर, 2401 को क्या लिख सकते हैं हम, 7 इंटू 7 इंटू 7 इंटू 7। जब भी स्क्वायर रूट के अंदर होता है तो क्या करते हैं, अपने को पता है पेयर्स जो बनते हैं वो 2 2 के बनते हैं, तो यहाँ पर पेयर्स जो 2 के बनेंगे, तो 2 2 के जब पेयर बनेंगे तो देखो
2 के पेयर बन गया तो एक बाहर आ गया 7, और यहाँ पर भी 2 का एक पेयर बन रहा है तो एक 7 को बाहर ले लो। मतलब यहाँ पर जो पेयर बने हैं वो कितने बने, 2 पेयर बने, तो 2 7 हमने ले लिए। और 7 इंटू 7 कितना होता है, 49। कितना होता है, 49। अब देखो x की वैल्यू कितनी आई है, 49 है, मतलब नंबर ऑफ स्टूडेंट की वैल्यू कितनी आई है, फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट करना था ना, तो नंबर ऑफ स्टूडेंट की वैल्यू कितनी आई है, 49 आ गई अपनी। तो हम लिख सकते हैं हेंस, लैंग्वेज के फॉर्म में, हेंस द नंबर ऑफ स्टूडेंट इज द नंबर ऑफ स्टूडेंट इज 49। इस टाइप से इस क्वेश्चन को करना है। कितना इजी क्वेश्चन था, पूरा बेस्ड था किसके ऊपर, स्क्वायर रूट के ऊपर। ठीक है, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से आप स्क्वायर रूट निकालो और इसी टाइप से इस क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है। क्लियर है, तो उम्मीद करता हूं आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा जिससे कि अपकमिंग वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलते रहे। थैंक यू सो मच।